जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। इस सावन के पावन पर्व पर आप सबके लिए मैं लाया हूँ। देखिए, सभी के घरों में कभी न कभी ऐसा होता है जिनके घर में आकारा बीमारी आ जाती है, समस्या आ जाता है, घर में क्लेश हो जाते हैं, या किसी को अगर अचानक से किसी कोर्ट केस में मुकदमे में फंसा दिया गया हो, वो व्यक्ति सही है बिल्कुल, तो उससे निकलने के लिए बहुत सारी शक्तियां हैं जो स्वतः कार्य करती हैं। काफ़ी लंबे समय पहले, 10-12 साल पहले मैं बता रहा हूँ, एक मेरे करीबी दोस्त भी और शिष्य भी उमाशंकर दुबे जी थे। तो उमाशंकर दुबे जी पंडित जी थे, तो हमेशा से मैं उनको मान सम्मान ही देता था और प्रेम की भावना से देखता था। ऐसा नहीं था कि मैं, शिष्य तो थे, गुरु मानते थे, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते मैं उनसे पैर नहीं टच करवाता था। हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म का जो अपना हिसाब किताब है बहुत ही अचूक है। ब्राह्मण का सदा पूजनीय माना गया है, और वो ब्राह्मण, और मैं धर्म से हिंदू, जाति से क्षत्रिय, तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ आज भी। तो वो जो फंसे, उन पे अचानक से केस कर दिया गया, ये मुकदमा उनके ऊपर हो गया और वो फंस गए। और मैं तंत्र जगत में साधना में था और मैं बंगाल में था उस समय। तो मैंने गुरुजी से बोला, शाम का समय था पूजा पाठ के बाद, कि गुरुजी मेरे एक मित्र हैं और ऐसी ऐसी समस्या है जिनके ऊपर केस कर दिया गया है और वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो निकलें, उनको जेल हो सकता है, अंदर चले जाएंगे, तमाम तमाम तरह की बाधाएं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज, अब संध्या काल था, पूजा पाठ करता हूँ, फिर मैं तुमको सुबह बताता हूँ। तो उन्होंने पूजा पाठ किया, नाम पूछा, ध्यान वान किए होंगे, अपने हिसाब से कुछ देखे होंगे। सुबह हमें उन्होंने बताया जो प्रयोग, जैसे बताया उन्होंने, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी समस्या आपकी निकल जाएगी। या घर में मुसीबत हो, गृह क्लेश हो, बीमारी आपकी घर की नहीं जा रही है, या अचानक कोई कोर्ट केस कर दिया, मुकदमा कर गया, आप फंस गए हैं, तो आप इस प्रयोग को करें, कोशिश करें, माता आप पे कृपा बनाए और आपका कार्य हो जाए। तो हमें कमेंट में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करें, हमें ज़रूर बता दें, ताकि आप सबकी मदद करने में अच्छा लगता है किसको किस प्रयोग से लाभ हुआ। ठीक है, अब प्रयोग क्या था मैं बता रहा हूँ। उनको फंसा दिया गया था, उमाशंकर जी को। अब पंडित जी हो गए परेशान, पंडित जी को फंसा दिया गया था, पंडित जी हो गए परेशान। पंडित जी हमारे मित्र भी, और बार बार हमसे बात करते थे, फ़ोन करते थे, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा बात है, ऐसा बात है। उस समय छोटे वाले फ़ोन चलते थे, किसी किसी के पास बड़ा फ़ोन था, किसी किसी के पास। उस समय मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था। मैं बोला कि गुरुजी बोले हैं बताने के लिए, सुबह मैं बता रहा हूँ। अब गुरुजी जो प्रयोग बताए वो प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ, और सैकड़ों लोगों को दिया और लाभ भी हुआ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पीपल का जो वृक्ष होता है, जहाँ पीपल की पूजा होती है, हमारी घर की महिलाएं, माताएं, बहनें पूजा के लिए जाती हैं, जल चढ़ाने, या शनि देव का पूजा होता है, वासुदेव भगवान का पूजा होता है, पीपल वृक्ष का पूजा होता है, धागे लपटे जाते हैं। अब आपको पीपल वृक्ष के पास शनिवार के दिन जाना है, साफ सुथरे धुले वस्त्र पहने, अच्छे से जाएं। यहाँ तक कि आप किसी प्रकार का नॉनवेज का प्रयोग न किए हों, ध्यान रखिए, एक दिन पहले से आपको नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है। यानी शनिवार को आपको जाना है तो शुक्रवार से ही कुछ नहीं खाना है। आप लहसुन प्याज की सब्जी खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं खाना है। और आप ऐसे समय जाएं कि लमसम अभी धूप हो, सूर्यास्त न हुआ हो। प्रयोग तो सूर्यास्त के बाद करना है, लेकिन आपको पहले जाना है। पहले जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे जो पत्ते गिरे होंगे ना, कुछ हरे हरे पत्ते गिरते हैं, आपको 7 पत्ते उठा लेने हैं। ध्यान देना, आप 7 पत्ते उठा लेना है। आपको कोई पेन ले लेना है, लाल या काला पेन ले लेना है आपको, और अपनी सारी मुसीबत, सारी समस्या उसी पत्ते पे लिखना है। आपको 7 पत्ते पे लिख देना है, और 7 पत्ते के पीछे जो है आपको ध्यान देना है कि 7 आपने ऊपर रख दिया, सारा मैटर, सारी समस्या आपने लिख दी, और पत्तों के पीछे आपको सभी पे आपको कुमकुम और
गाय का शुद्ध घी मिक्स करें, नहीं है तो तिल का तेल, और तिल का तेल शुद्ध नहीं हो तो प्योर सरसों का तेल मिक्स करके सातों के पीछे आपको स्वास्तिक बनाना है और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है। और इतना ध्यान देना है कि जहाँ पूजा होता है ना, वहाँ आप प्रयोग करोगे तो कुछ महिलाएं कुछ पुरुष देखेंगे तो मन में ये होता है क्या कर रहा है व्यक्ति। तो ये आपको पत्ते उठाना है, पत्ते उठा के घर चले आना है, अपने घर में पूजा स्थान में बैठ जाना है, सारी समस्या लिख लेनी है, ठीक है। अपनी कुल देवी इष्ट पितृ गुरु का ध्यान करके स्वास्तिक बनाना है, सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा कर लेना है और पत्ते घर में पड़े रहने दो। जब सूर्यास्त आपका होता है तो आप पीपल वृक्ष के पास जाएं। जब धूप दीप का समय हो जाए, पूजा पाठ सभी कर रहे होंगे, आप भी घर से धूप बत्ती ले जाओ, धूप बत्ती लगा दो, गूगल की धुनी दे दो वहाँ। और इतना कहना है कि पीपल वृक्ष में विराजमान सभी देवी देवता पितृ और ब्रह्मांड की सारी असीम शक्तियाँ, मैं इस मुसीबत में हूँ, मैं सही हूँ, बस इतना बोलना है। आप सबको मेरा कार्य करना है। कार्य पूर्ण होने के बाद आपको 3 लोगों को भोग देना होगा, ठीक है। शनिदेव का सरसों का तेल, काला कपड़ा, तिल, वहाँ वासुदेव जी को पंचमेवा, दूध पेड़े और पीपल वृक्ष को आपको 7 लोटा जल, एक कार्य पूर्ण होने के बाद होगा। और उस पत्ते को वहीं पे आप जो दीप जला हो, पहले से किसी ने जला रखा हो, उस दीप के नीचे आपके पत्ते रख करके या अपने घर से एक दीप लेके जाना है, पत्ते रख करके दीप जला देना है और अगली सुबह पत्तों को उठा करके जल प्रवाह कर देना। कल्याण होगा। जय माता दी, जय माता।